बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दाम इनिशिएटिव पर तमाम महकमे तेज़ी से अमल दरामद जारी रखें और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ज़िला की कारकर्दगी को जाँचने परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारिये मुकर्रर किए हैं, जिसमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरी चेक, प्राइस कंट्रोल, हस्पतालों मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई तबी सहूलियात की फ्राहमी, तलीमी अदारों में तलबा को सहूलियात की फ्राहमी, मेन स्कूल को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी, तजावीज़ात, वाल चेकिंग जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन, वज़ीर आला पंजाब गवर्नेंस इक़दाम के हवाले से यूसी सतह पर सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती, काहली या ख़राब कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने KPIs वज़ीर आला पंजाब के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दाम बारे मुनक्ता इजलास से खिताब करते हुए हदायत दी। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद जोन की कॉर्निंग मीटिंग हुई, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ईमानदार, होनेस्ट और पुरवकार एरिया मैनेजर से कराने वाले हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में 8वीं ग्रेड की गेजेटेड पोस्ट हासिल की है। आइए इनसे जानते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ स्टेट लाइफ में कब और कहाँ से शुरू किया। जी आसिफ, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, आज हम एक कॉर्नर मीटिंग में आए हैं जहां पर हम आपके एक ऐसे एरिया मैनेजर से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आज से तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले स्टेट लाइफ ज्वाइन करके किया और आज वो अल्लाह के फजल व करम से फैसलाबाद जोन के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के दबंग एरिया मैनेजर हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं, अगर कोई बंदा नया जो है वो अपनी कैरियर को, अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन दे। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह हमें अपने यहाँ पे गाँव लागर में इनवाइट किया और आपने बहुत सारे हमें दोस्तों के साथ भी मिलवाया। इसमें आपके सेल्स नुमाइंदे भी थे जो इन फ्यूचर आपके होने वाले भी सेल्स नुमाइंदे होंगे, तो इसमें आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने हमें आज यहाँ पे ये शर्फ बख्शा। और दूसरे नंबर पे आसिफ साहब, यहाँ पे जिन लोगों को आपने बेसिकली मदऊ किया उन लोगों के लिए यही एक आज का मैसेज है कि वो आएँ तो स्टेट लाइफ के प्लेटफार्म में इस अदारे को, इस पाकिस्तान के सबसे बड़े मालियती अदारे को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद वो ये इस अदारे में शायान शान, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे तरक्की के मौके हैं और तरक्की के मौके तय पाते हुए वो इंशाल्लाह आज अगर बतौर सेल नुमाइंदा इस अदारे में ज्वाइन करते हैं। और आपको पता है और आपके इल्म में भी है कि जिन दोस्तों को भी हम इस साल में एक्सेलरेशन प्रमोशन में 16 लाख का कोटा कंप्लीट करवा के सेल मैनेजर बनवाएंगे, वो इन फ्यूचर 2025 में सेल मैनेजर बनेंगे और ठीक 2 साल के अरसे के बाद वो सीनियर सेल मैनेजर पे चले जाएंगे और ठीक 3 साल के अरसे में स्टेट लाइफ की गेजेटेड पोस्ट जो है वो एरिया मैनेजर के डेजिग्नेशन पे वो अपॉइंट हो सकती है। तो आपके सारे दोस्तों को यही मशवरा है कि वो आएँ और इंशाल्लाह आपके साथ आपकी रहनुमाई में, हमारी रहनुमाई में इस इदारे को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ भरपूर सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हुए इंशाल्लाह हम उनके काम में मज़ीद इजाफा भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इसमें सेल्स मैनेजर भी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये थे आतिफ अफसर साहब, फैसलाबाद स्टेट लाइफ जोन के दबंग एरिया मैनेजर, जो तकरीबन हालिया 5 साल में सेहत नुमाइंदा से प्रमोट होकर 18वें ग्रेड के आज ऑफिसर हैं। और इनका यही मैसेज है कि जो नए लोग हैं जो काम स्टेट लाइफ में बेरोज़गारी की वजह से अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकते, उन लोगों को हमें दावत देनी चाहिए जैसा कि साहब ने भी फरमाया। तो आप सब लोगों को यही इनका पैगाम है, इनका ये मैसेज है कि आप स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का दायरा है, इसको ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, स्टेट लाइफ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, फैसलाबाद।
हुकूमत बलूचिस्तान सेहत जानब से सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान की कोशिश से सिविल हस्पताल रुकनी में आँखों का 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हुकूमत बलूचिस्तान सेहत की जानब से सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान की कोशिश से बारखान शहर रुकनी सिविल हस्पताल में आँखों का 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जो दूर दराज इलाके से मुख्तलिफ तबके ने शिरकत की, जो आँखों का ऑपरेशन और मेडिसिन फ्री में किया गया। बारखान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में अपना चेकअप करवाया। डॉक्टरों की जानब से रुकनी अस्पताल में फ्री आँखों का ऑपरेशन भी किया गया। 15 से 16 तारीख तक रुकनी शहर में ये मेडिकल कैंप जारी रहेगा। 2 रोज़ के बाद बारखान शहर में 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। मकामी लोगों ने हुकूमत बलूचिस्तान और सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान कैथरा का शुक्रिया अदा किया है। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। तंजीम शुबान खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे इंतज़ाम खत्मे नबूवत सेमिनार से खिताब करते हुए हज़रत मौलाना शफ़ीउर रहमान मुफ्ती बदर आलम और मौलाना तबरेज़ ने कहा है कि अक़ीदत खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदन हाल हारूनाबाद में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुनकरीन अक़ीदा खत्मे नबूवत शरीयत इस्लामिया और आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस्लाम से खारिज है। अक़ीदा खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इसका तकाज़ा और आखिरत में शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। खत्मे नबूवत का अक़ीदा इस्लाम का बुनियादी और अहम जुज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खत्मे नबूवत एक हसास मसला और इसकी हसासियत का अंदाज़ा यूँ लगा लें कि दौरे नबी से आज तक इस मामले पर कोई समझौता नहीं किया गया। कादियानियत एक फ़ितना है। कादियानी इस फितने को फैलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मुसलमान को इस फितना को रोकने की हर मुमकिन जद्दोजहद की ज़रूरत है। खत्मे नबूवत सेमिनार की सदारत मुफ्ती खालिद महमूद ने की। सैकड़ों की तादाद में ताजर बरादरी ने इस सेमिनार में शिरकत करके खत्मे नबूवत पर कोई समझौता न करने के अज़्म का इयादा किया। एक अहम खबर शामिल करते हैं डोकरी से। और न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर आमर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी की यूनियन कौंसिल दाड़ा के गांव बाबोरी में एक ही घर के 3 मासूम बच्चे गैस्ट्रो के बायस जाँ बाक हो गए। गांव बाबोरी के रहायशी रजब अली सियाल के 2 बेटे 4 बरस का मुश्ताक अहमद और 11 माह का दिलबर सियाल और इनकी चचा दहनी बख्श सियाल का 3 बरस का बेटा सजाद सियाल गैस्ट्रो के बायस अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गए। एक ही घर से 3 मासूम बच्चों की लाशें निकलने पर इलाके में सोग की फिजा छा गई कि जाँ बाक होने वाले बच्चों की नमाज जनाजा दरगाह शरीफ के ईदगाह में अदा की गई, जिसके 3 बच्चों की तदफीन दरगाह हाजी अली असाबा के कब्रिस्तान में की गई। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डायरेक्सी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमो की रिपोर्ट के मुताबिक रोंती कच्चे में साबिक MPA पर कातलाना हमले का मामला। हमले में जाँ बाक होने वाले साथी अली मोहम्मद शर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा डहरकी के अबाई गाँव करम खान शर में अदा की गई। नमाज जनाजा साबिक MPA शेर यार खान SSP गोटकी और इलाकाई मोअज़्ज़ीन समेत शहरियों ने शिरकत की। जाँ बाक बुजुर्ग उमर खान शर की नमाज जनाजा रोंती कच्चे में अदा की गई। गुज़िश्ता रोज़ रोंती कच्चे में घात लगाए मसल्ला डाकू साबिक MPA की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। हमले 2 अफराद जाँ बाक और 2 जख्मी हुए। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक खारियां पुलिस इन एक्शन मोहम्मद इकबाल उर्फ जफरी मंशियात फरोशों को रंगे हाथों पकड़कर FIR दर्ज। FIR के मुताबिक बोहड़ वाले कुएं के पास खड़े होकर मंशियात फरोशी में मसरूफ़ मोहम्मद इकबाल उर्फ जफरी साकन मोहल्ला नया आड़ा खारियां से 1131 ग्राम चर्स बरामद करके एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंदी हासिल करने पर शहरों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। अवामी हलकों का कहना है कि मंशियात फरोशों की वजह से नौजवान नस्ल बिगाड़ का शिकार हो रही है और बेराह रवी की तरफ जा रही है। इन जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी से मंशियात फरोशों की हौसला शिकनी होगी। वेल डन SHO थाना सदर खारियां। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सत्याना पुलिस की नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजमान फैसल और अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 1 अदद क्लैशनकोफ माँ 5 गोलियां और पिस्टल 30 बोर माँ 2 गोलियां बरामद कर ली। थाना सत्याना पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लालकाना से खबर शामिल करते हैं, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन सिंध असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन निसार खोड़ो के घर के बाहर क्रैकर धमाका। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और फॉरेंसिक को तलब कर लिया गया। SSP लाड़काना का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। SSP लाड़काना में रोहेल खोसो का कहना है कि एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 नामलूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने रुकन सिंध असम्बली और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो की लड़काना के रहमतपुर थाना की हदूद नज़र मोहल्ला में वाक़ रहाइशगाह पर क्रैकर धमाका किया और फरार हो गए हैं।
دھماکے میں دیسی ساختہ لو پروفائل بارود استعمال کیا گیا ہے۔ فرانسک ٹیم اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی CCTVs کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاہم واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ٹائم پر یہاں پہ چھوٹا سا ایک کریکر بلاسٹ رپورٹ ہوا تھا، پولیس فوری طور پر پہنچی ہے اور یہاں پہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایک لو ایکسپلوزیو بلاسٹ ہے کریکر کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امن کو خراب کرنے کی تخریب کاری ہے، اور ہم انشاءاللہ جلد از جلد اس تخریب کار کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے تاکہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکے۔ سر کتنے لوگ یہاں پر جو کریکر بریک کر رہے ہیں؟ عینی شاہدین کے مطابق کوئی 2 بندے تھے، اور جن کے ہم CCTVs نکال رہے ہیں، انشاءاللہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ان کی ہو جائے گی اور جلد از جلد گرفتار بھی کر دی جائے۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق نجی کاٹن فیکٹری میں رکھی کپاس کو مبینہ طور پر آگ لگ گئی، لاکھوں روپے کی کپاس جل کر خاکستر ہو گئی۔ ٹی روڈ اینگرو ٹی چوک کے ساتھ نجی فیکٹری SSD کاٹن فیکٹری میں اچانک میدان میں پڑی کپاس میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع کے باوجود موقع پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے کھلے میدان میں پڑی لاکھوں روپے کی کپاس جل کر خاکستر ہو گئی۔ ابتدائی معلومات میں کھڑے ٹریکٹر کے انجن سے چنگاری سے آگ لگ گئی۔ فیکٹری لیبر، فیکٹری مالکان فیکٹری میں لگی آگ سے باخبر، جائے وقوع پر نہ پہنچ سکے۔ فیکٹری میں موجود لیبر کو آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ تحصیل اشرف پتافی مقامی کمپنی اینگرو ماڑی گیس کے افسران پہنچ، جنہوں نے آگ بجھانے کے لیے ماڑی گیس سے فائر بریگیڈ طلب کر لی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹکی سے۔ بیورو چیف DM لشاری کی رپورٹ کے مطابق رونتی کچے میں سابق MPA پر قاتلانہ حملے کا معاملہ، حملے میں جاں باک ہونے والے ساتھی علی محمد شر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ڈہرکی کے آبائی گاؤں کرم خان شر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سابق MPA شیر یار خان شر، SSP گوٹکی اور علاقائی معززین سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جاں باک بزرگ عمر خان شر کی نماز جنازہ رونتی کچے میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز رونتی کچے میں گھات لگائے مسلح ڈاکو سابق MPA کی گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی تھی۔ حملے میں 2 افراد جاں باک اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹکی سے۔ ہمارے بیورو چیف DM لشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈہر کی کاٹن فیکٹری میں آگ، نجی کاٹن فیکٹری میں رکھی کپاس کو مبینہ طور پر آگ لگ گئی، لاکھوں روپے کی کپاس جل کر خاکستر ہو گئی۔ GT روڈ اینگرو ٹی چوک کے ساتھ نجی فیکٹری SSD کاٹن فیکٹری میں اچانک میدان میں پڑی کپاس میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈیئر کو اطلاع کے باوجود موقع پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے کھلے میدان میں پڑی لاکھوں روپے کی کپاس جل کر خاکستر ہو گئی۔ ابتدائی معلومات میں کھڑے ٹریکٹر کے انجن سے چنگاری سے آگ لگ گئی۔ فیکٹری لیبر، فیکٹری مالکان فیکٹری میں لگی آگ سے باخبر، جائے وقوع پر نہ پہنچ سکے۔ فیکٹری میں موجود لیبر کو آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ تحصیل اشرف پتافی مقامی کمپنی اینگرو ماڑی گیس کے افسران پہنچ گئے، جنہیں آگ بجھانے کے لیے ماڑی گیس سے فائر بریگیڈ طلب کر لی۔ کالے کی منڈی مساجد کو آباد کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ کالے کی منڈی مدنی مسجد میں دستار حفاظ اکرام کے سلسلہ میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر عالم با عمل دائی قرآن عامہ عصمت اللہ خان ملتانی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مبارکباد ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اپنے والدین کو سرخرو کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب والدین کو سونے کے تاج پہنائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دنیا آخرت میں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہے تاکہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے آباد رہے، اور مساجد میں آنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں میں ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مساجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جلسے میں قرآن پاک کی تلاوت ننھے قاری علی حیدر انجم نے ڈنمارک سے آن لائن کی۔ آن نیوز خانے وال بڑی خبر، کنزا سلیم کے ساتھ زیادتی پر ذیشان خالد بابو کا اظہار افسوس، سخت اقدامات کا مطالبہ۔ ذیشان خالد بابو بیورو چیف آن نیوز نے پنجاب کالج کی طالبہ کنزا سلیم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دل دہلانے والے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ذیشان خالد بابو کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں شریعت محمدی کا نفاذ کیا جائے تو ایسے واقعات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ انہوں نے پنجاب حکومت سے اس سنگین مسئلے کو سنجیدگی سے لینے اور فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کو سخت قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ مجرموں کو عبرتناک سزا مل سکے۔ ذیشان خالد بابو نے تمام اداروں کو مل کر ایک جامع حکمت عملی بنانے پر زور دیا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔